एक आदमी आपसे सवाल करता है, आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिना के वारदात होते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे रोकेंगे जिना के वारदात को? हमारे बच्चे छोटे छोटे 14 साल 15 साल 20 साल 21 साल के बच्चे ये जिना की तरफ बहुत जा रहे हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे रोक सकते? अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको जवाब दीजिए। आप कहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, हदीस में मौजूद है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। आप शादी करने की हिम्मत रखते हैं, यू हैव बैंक बैलेंस एंड यू हैव कॉन्फिडेंट, आपके पास फिजिकल भी ताकत है, आप बीवी को खुश कर सकते हैं, उसको नान नफका दे सकते हैं, उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, फल्यतज़व्वज, शादी करो। जिना के वारदात कम होंगे। आजकल नहीं करते, बच्चा बालिग हुआ गर्लफ्रेंड ढूंढने में लग जाते हैं, गर्व से कहते हम 3-3 लड़कियों से बात करते। अभी 3-4 रोज पहले हमें निकलना था, आमरपाली में टिकट था, बैठे एक नौजवान, उसकी लड़की कोई दोस्त होगी क्या है नहीं है, 3.5 घंटे तक मुस्तकिल वीडियो में बात करता रहा। क्या बात है? अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ पेड़ से पत्ते झड़ते हैं क्या? ये कोई बात? अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ जो सड़क है उस पे उसकी नाली की सफाई कितने दिन में होती? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जाके लात मारूं उसको। मैं उसको कहता कि जरा तू बता तेरा मैथ में नंबर कितना आया, मैं ये पूछने वाला था। 3.5 घंटे बिला मुबालगा कह रहा। क्या है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। इसलिए समाज के नौजवानों, अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अगर आपकी उम्र हो गई, आप 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए, अगर आपकी ख्वाहिश है, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश अगर ज्यादा आपकी बढ़ गई है, तो आप बेहतर जायज रास्ता अपनाएं। और जायज रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, शादी करो। अदरवाइज मिसाल के तौर पर कोई जवान है, ताकतवर है, पैसा नहीं है, बीवी को खुश नहीं रख सकता, खर्च नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे? टेबलेट खाएंगे शहवत को कम करने के लिए। सेक्स एक ऐसी डिजायर है, सेक्स इसको शहवानी जिस्मानी कुछ भी बोल दीजिए, कुव्वते शहवत बोल दीजिए, इस पर टैबलेट के जरिए से कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। किसी में अगर शहवत कम है तो टैबलेट खाकर बढ़ाया जा सकता, लेकिन किसी में अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की कोई दवाई नहीं बनी। पूछ लीजिए किसी डॉक्टर से, नहीं बताए, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। तुम में से ऐसे नौजवान हैं कि जिनके अंदर ख्वाहिश तो है लेकिन शादी कर नहीं सकते, गरीब है, कोई बेटी नहीं दे रहा है उसको, या उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, या कोई और मजबूरी है, तो क्या करेगा? वो गुनाह से बचना है। जाहिर सी बात है, अगर आज कोई ब्रह्मचारी बना हुआ है और वो ये कहता है कि मैं बिना बीवी के रहूंगा, आज के जमाने में याद रखो चैलेंज है, नहीं रह सकते 3 महीने से ज्यादा। अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से दी हुई ये चीज है, वो बहुत, उसका एक मेथड है, वो सिस्टम में रहकर प्रोसेस में जाएंगे। कसरते रोजा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस चीज को तोड़ना है, उस शहवत को कमजोर करना है, तो एक ही रास्ता है, वो रोजा है। वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, अगर रोजा रखोगे तो रोजा शहवत को तोड़ देता है, यानी तुम जिना के तरफ नहीं जाओगे। अल्लाह के नबी ने कितना अच्छा रास्ता बताया। अल्लाह के नबी सिर्फ कलमा पढ़ाने वाले, नमाज सिखाने वाले नबी नहीं थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहतर तबीब भी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहतर डॉक्टर भी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम MD डॉक्टर, हर तरह की चीजें इस समाज को बेहतर और तक़वियत कैसे पहुंचाई जा सकती है, वो सारी चीजें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता करके गए हैं। मेरे भाइयों, मैंने इसलिए ये हदीस पढ़ी है क्योंकि अगर कुछ लोग कहते कि नबी की जीवन, हमारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्मी गुरु अगर वो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम की मुकम्मल जिंदगी पर अमल किया जाए तो हम समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं कर सकते हैं। गलत बात, हमारे नबी की ये हदीस खुद मनुस्मृति में मौजूद है और यूं कहा गया, यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, वहां हदीस में क्या है? या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमातो। यहाँ पर है यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा। जिस तरीके पर हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही एक खुशहाल जिंदगी के लिए एक शादीशुदा जिंदगी जरूरी, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है और इस समाज को बेदार किया। इसीलिए जिना के वारदात को कम करना हो तो हमारे नौजवानों, कोई गलत रिश्ता मत बनाओ अपने समाज की बेटियों के साथ, बल्कि निकाह वाले रास्ते को अपनाने की कोशिश करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होना चाहिए दुनिया को। उन्होंने आज के इस पुरफितन दौर में अगर जिना के वारदात को कम किया जा सकता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता। हर 45 सेकंड में, हर 1 मिनट में 45 रेप होते भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान में। कैसे रोका जाएगा? कौन सा तरीका है? कोई ऑप्शन और कोई मेथड नहीं है। भारत के कानून के पास, हमारे इंडियन संविधान में कोई कानून नहीं है कि जिना को कैसे हम कम कर सकते। लेकिन मेरे नबी ने बताया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 70 हदीसें मौजूद है, कुरान करीम की 7 आयतें मौजूद है कि अगर इस पर अमल करोगे तो 45 वारदात 1 मिनट में जिना के नहीं होंगे, बल्कि हर 45 मिनट में एक जिना भी नहीं होगा। वो रास्ता कौन सा? वो रास्ता ये है कि मर्द औरत अपनी अपनी निगाह की हिफाजत करें। अगर मर्द है तो नाजायज संबंध ना बनाए, मोबाइल के जरिए से चैटिंग ना करें। जैसे वो लड़का 3-3 घंटे तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर वीडियो कॉल में बिजी था। आज हमारा जवान इसी तबाही की वजह से, हमारी ये कौम तरक्की क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसको कुरान और हदीस पर मुकम्मल तौर पर यकीन विश्वास नहीं है। मैं साफ कहता, भारत की धरती के अंदर में उम्मते मुस्लिमा पर यह पहाड़ क्यों तोड़ा जा रहा? कभी आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, कभी आपके मदारिस के ऊपर, कभी उस पर पाबंदी लगाने की बात की जाती। जिम्मेदार कौन है? हम और आप। आपके उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे, 23,500 मदरसों में 13.5 लाख बच्चे पढ़ते उत्तर प्रदेश में। मदरसे, ये मदरसे, उनमें से अभी 5 महीना पहले हाई कोर्ट का क्या जजमेंट था कि मदरसा एक्ट, दिस इज इलीगल, द मदरसा एक्ट विल बी फिनिश्ड, विल बी रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको निकाल देना चाहिए, खत्म होना चाहिए। किया था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। आपको पता है कि हाई कोर्ट में PIL किसने दाखिल किया? याचिकाकर्ता कौन था? आप कहेंगे कि यहां की गवर्नमेंट, NCPCR या कोई हिंदू? बिल्कुल नहीं। 5 याचिकाकर्ता थे, उन 5 में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान थे, जिन्होंने आपके मदरसे को बंद करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर में याचिका दाखिल की। उनमें से एक तो मोहतमिम है, नालायक, जिला सहारनपुर का। 560 मदरसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड किए जाते, लेकिन फिर भी अल्लाह किसी न किसी ज़माने में, अल्लाह तबारक व तआला हर ज़माने में किसी न किसी को हक बनाकर पेश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को हक बनाकर पेश किया और उन्होंने कहा कि मदरसा लीगल है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30 में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। भारत के मुसलमान, यहाँ के दलित, इन दोनों के लिए, सिर्फ दलित और मुसलमान के लिए वो अपनी मर्जी से मदरसा और इदारा चला सकते, उन्होंने कहा। लेकिन अफसोस है, कौन है याचिका दाखिल करने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला। उन्हें बताओ उन जालिमों को, नालायकों को, अगर ये मदरसा नहीं होगा तो शरीयत का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो उलमा कहां से लाओगे? मदारिस नहीं तो मुफ्तियाने किराम कहां से लाओगे? मदारिस नहीं, मकातिब नहीं तो हमारे बच्चों को अकीदे की तालीम कौन देगा? इसीलिए मदरसा जरूरी है।
भारत की जमीन पर सिराजुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कहा था कि इस देश में अगर इस्लाम को जिंदा रहना है तो उससे पहले मदरसों को जिंदा करना होगा। इसीलिए फांसी के फंदों पर लटक कर हमारे उलमाए किराम ने मदरसों को आबाद किया। मदरसा जरूरी हमारी बदअमली की वजह से और हमारी बेतवज्जोही की वजह से इस उम्मत को नुकसान होता है। एक तो आपने ये मदरसा देखा, दूसरी चीज देख लीजिए क्या दूसरा एक बड़ा मामला, बड़ी परेशानी क्या आई हुई हमारे इस देश में, वक्फ की प्रॉपर्टी। इस पर बात करता हूं, उसके बाद आप लोग अपने महबूब शुअरा को सुने, मैं भी सुनूंगा। मुशायरा, अभी बात चल रही थी कि जो मुशायरा है, मैंने अभी कुछ देर पहले इसके ऊपर मैंने नज़र डाली है। मैंने अभी आपको कहा था ना कि जो बातें तकरीर के ज़रिए से कही जाती है वो अगर इफ़रात व तफरीत ना हो तो अशार के ज़रिए भी कम वक्त में वो बातें कौम को बताई जा सकती है, और ये बड़ी पुरानी तारीख है। एक सवाबिउर राय एक बहुत बड़े मुसन्निफ है, बहुत बड़ी किताब है, दीवान हस्सान बिन साबित में लिखते हैं वो, उन्होंने ये लिखा है कि सहाबाए कराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उनके शमाइल और उनके खसाइल और उनकी तौसीफ और उनकी तारीफ और उनकी मिदहत में जो नज़मी अंदाज में जो बात लोगों के सामने पेश करते थे उन्हीं को नात और शेर की शक्ल में पेश किया जाता था। और ये सहाबाए किराम में हज़रत काब बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, यहाँ तक कि सबसे पहले नात गोई अल्लाह के नबी के मिदहत में किसी ने शुरू की तो ख्वाजा अबू तालिब सुमामुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, और जब वो बादल आया, बारिश हुई, उस वक्त के ये अल्फाज है अरबी के अंदर में, तो ये हमारे ताबीन ने भी इसको कंटिन्यू किया है, अल्लाह के वलियों ने भी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, इनने अशार नबी के शान में कहे हैं। इसीलिए अच्छी चीज है, लेकिन इफरात और तफरीत ये हर किसी ने लिखा है। मुबालगा बिला मुबालगा हो तो कहना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, वो होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज के ज़माने में तो कुछ भी बोलिए, अभी कल फौरन एकदम सोशल मीडिया में आप फेमस हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी के ज़माने में सोशल मीडिया यही नात गोई अशार थे। हजरत हस्सान बिन साबित उस वक्त के चीफ इन एडिटर थे मीडिया के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कुरैश के और दीन इस्लाम के दिफा के लिए हमेशा इनको खड़ा किया करते थे। ये भी एक अच्छा अमल है, बिला मुबालगा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टेज पर जितने भी शुआरा तशरीफ फरमा है सब मुशर्रा हैं और इनका कलाम अच्छा होता है। मैं खुद इन सब का फ़ैन हूँ, इन सब का छोटा भाई हूँ, ये सब हमारे बड़े भाई हैं। एक एक का क्या नाम लूँगा मैं, आप सबको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अच्छा पैगाम भी ये समाज को देने जा